वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। करने वाले हैं इसमें मैं आपको काफ़ी सारे रूल्स के साथ रीडिंग कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स आर लाइक, इसे देखिए, इसको क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे एंकर्स। कभी भी सी एच बीच में होगा और उसके बाद वोवल्स होगा तो सी एच को ज़्यादातर का पढ़ा जाता है, जैसे एंकर्स, और ओ आर साथ में होगा तो उसे आर पढ़ेंगे, यानी कि एंकर्स। ठीक है। इन द ट्रॉ देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, स्ट्रॉमी। अब यहाँ पर आप कहेंगे ओ को क्यों पढ़ा गया है, तो देखिए, अगर कभी भी ओ आर लास्ट में हो तो ओ आर को आर पढ़ेंगे, लेकिन ओ आर अगर बीच में है तो हम उसे और पढ़ते हैं, इसीलिए इसे ट्रॉमी पढ़ा जाएगा, इसे ट्रमी नहीं पढ़ेंगे। सी ऑफ लाइफ, इसे हम पढ़ेंगे प्रोवाइडिंग। अब वाइडिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, कभी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं आई के बाद अगर एक लेटर छोड़ के फिर से आई होगा तो आई को आई ही मतलब प्रोवाई, आई को आई, पहले वाले आई को आई पढ़ा जाएगा और दूसरे वाले को तो ई पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से आपको प्रोवाइडिंग पढ़ना है। उसके बाद है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, अब आप कहेंगे यहाँ पर ब्लाइटी क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखिए यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो आई है और यहाँ पर जो हमारा है थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहाँ पर आई के बाद एक और वोबल्स आ रहा है, तो इस तरीके से 3 वोबल्स आ रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। एंड गाइडेंस, गाइडेंस, गाइडेंस भी पढ़ते हैं, गाइडेंस भी पढ़ते हैं, क्योंकि अगर कभी भी यू के बाद आई होगा तो उसको आई ही पढ़ना है, गाय पढ़ना है। वैसे गी भी पढ़ते हैं, लेकिन गाय यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप रेगुलर रीडिंग सीखना चाहते हैं तो हमें यस लिख के कमेंट में भेज दीजिए, ताकि हम रेगुलर आपको रीडिंग सिखा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, देयर। अब देयर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी ई आई आर होगा वहाँ पर हम उसे एयर पढ़ते हैं, इसलिए इसे देयर पढ़ा जाएगा। लव, अब देखिए लव में ओ साइलेंट होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ वर्ड मीनिंग में ओ साइलेंट रहता है। लव हो गया, सम हो गया, कम हो गया, डन हो गया, नन हो गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिए, जैसे सम हो गया, डन हो गया, और नन हो गया, और लव हो गया। तो ये कुछ वर्ड मीनिंग में ओ को नहीं पढ़ा जाता। इसके बाद है नो, इसको क्या पढ़ेंगे, नो सॉरी, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नोज। अब नोज क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, पहली बात तो के एन साथ में होता है तो के साइलेंट रहता है, और ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं। क्यों ओ पढ़ रहे हैं ओ डब्ल्यू को, क्योंकि जब भी ओ डब्ल्यू लास्ट में होता है तो ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर एस नहीं होता तो ये लास्ट में ही बोला जाता, और अगर कभी भी एस लास्ट में होता है तो उसको जा पढ़ते हैं, तो ये नोज पढ़ा जाएगा। नो बाउंडस, इसको देखिए ओ, यहाँ पर ओ डब्ल्यू, अगर ओ यू बीच में होता है तो उसे आउ पढ़ते हैं, तो इसलिए इसे बाउंस। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर हम इसे सा क्यों पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जा क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर किसी एक वचन को बहुवचन बनाते हैं तो हम उसे सा पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप बहुवचन नहीं बना रहे, एस वैसे लिखा गया है, तो सा नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इसको बहुवचन नहीं बना रहे हैं, इसलिए इसे जा पढ़ा जा रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे नर्चिंग। अब नर्चिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए, कहीं पर भी टी यू आर होगा तो उसे चर पढ़ते हैं। टी यू आर अगर कहीं पर भी दिखेगा तो उसे चर पढ़ेंगे, तो नर ची ग, नर्चिंग, नर्चिंग, इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है। अस, इसको हम क्या पढ़ेंगे, थ्रू, क्योंकि ओ यू को वैसे तो हम आउ पढ़ते हैं, लेकिन एक वर्ड मीनिंग में ऊ पढ़ते हैं, वो है थ्रू में, और जी एच हमेशा साइलेंट रहता है। उसके बाद एवरी स्टेज, हमेशा जी ई को जा पढ़ा जाएगा, तो इसको स्टेज पढ़ेंगे। ऑफ ग्रोथ, इसको क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ। ठीक है, ऑफ ग्रोथ। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, विद जेंटल, इसको क्या पढ़ेंगे, जेंटल, क्योंकि देखिए जैन और ये हो जाएगा हमारा टल। यहाँ पर हम इसे वर्ड्स पढ़ेंगे, वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ओ और वैसे तो बीच में ओ पढ़ा जाता है,
लेकिन ओ आर को हम आर भी पढ़ते हैं, जैसे वर्ड्स हो गया, कुछ वर्ड मीनिंग में आर ज़्यादातर पढ़ा जाता है, और ना ही पढ़े तो अच्छा है। एंड फर्म, इसी तरीके से आई आर को आर पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। हैंड्स, दे, देखिए ई वाई को सिर्फ दे में ही ए पढ़ेंगे, या फिर बी के बाद आएगा तो ए पढ़ेंगे, बाकी सभी में ई वाई को ई पढ़ना है। मोल्ड अस इनटू द बेस्ट वर्जन्स, वर्जन्स, आप देखिए कहीं पर भी एस आई ओ एन होगा तो उसे जन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वैसे वर्जन्स भी पढ़ सकते हैं और वर्जन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो ऐसे इसको हम सा पढ़े तो वर्जन्स हो जाएगा। ऑफ, इसको पढ़ेंगे ओवर, ओवर, ओवर्स, देखिए ओ, वैसे इसे आवर्स भी, देखिए आवर्स सेल्फ, इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इसे क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है, फ्रॉम ही पढ़ा जाएगा। ये हो जाएगा टीचिंग, आई एन जी को इंग पढ़ते हैं। लाइफ लेसन्स, देखिए कभी भी अगर डबल एस होता है तो उसे सा पढ़ा जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? लेसन्स। यहाँ पर देखिए लेसन यानी कि पाठ, यानी कि इसको बहुवचन बना रहे हैं। टू ऑफरिंग, कभी भी ओ के बाद अगर एफ होगा तो वो हमेशा डबल लिखा जाता है, इसलिए इसे ऑफरिंग पढ़ा जाएगा। अन, इसको क्या पढ़ेंगे? अनबेबरिंग, इसको बैब पढ़ेंगे और ये हो जाएगा रिंग, अनबेबरिंग। सपोर्ट, देखिए यू को बीच में हमेशा आ पढ़ते हैं तो इसलिए सपोर्ट पढ़ा जाएगा। देयर, उसके बाद है हमारा, इसको पढ़ेंगे, इसको देखिए प्रेजेंट्स, देखिए प्रेजेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एस अगर बीच में होगा तो एस को हम जा ही पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एंस हो जाएगा और ये जा हो जाएगा, तो प्रेजेंस इज अ, इसको पढ़ेंगे सी ओ एन को हमेशा कन पढ़े, वैसे कौन भी पढ़ सकते हैं लेकिन ज़्यादातर कन पढ़ते हैं, तो आप इसे कौन भी पढ़ सकते हैं, कन भी, तो कौन स्टैंड भी पढ़ सकते हैं, कन स्टैंड भी पढ़ सकते हैं। सोर्स, ये क्या हो जाएगा? सोर्स, वैसे सोर्स होगा ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसको हम देयर पढ़ेंगे, ये मैंने कई बार बता दिया। इसे पढ़ते हैं विडम। अब यहाँ पर क्या होता है? एस साइलेंट होता है, इसे विडम ही पढ़ाया जाएगा, विजडम नहीं पढ़ते। एस एक ही वर्ड मीनिंग है, जहाँ साइलेंट रहता है वो है ये वर्ड मीनिंग, ठीक है। और ओ एम को अम पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। एंड, इसको क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एंकरेजमेंट, एन, इसे एन पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे क्रेज। अब यहाँ पर देखिए ओ यू हमारा साइलेंट रहता है, रे हम इसे पढ़ रहे हैं, एंकरेज हो जाएगा मैंट, एंकरेजमेंट। इसे पढ़ेंगे पैव द वे, ए वाई को ए पढ़ते हैं तो वे हो गया। फॉर, इसे क्या पढ़ेंगे? इसको हम और भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ सकते हैं। सक्सेस, सक्सेस, देखिए सक से स। अब देखिए यहाँ पर सक पढ़ा हमने, इसे सेस पढ़ा, ठीक है। उसके बाद से पिंग, सेपिंग सिंपल है, और ड्रीम्स। एंड, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे एस्प्री, एस्प्री रे, एस्प्री रे सन, एक्सप्रेशन। ये समझ में आया? इस तरीके से आपको इसको रीडिंग करना था। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसके पढ़ेंगे इन ए सेंस, देखिए ए सेंस, ए ई एन सी को एंस पढ़ते तो ए सेंस। पेरेंट्स, पेरेंट्स, पेरेंट्स आर द साइलेंट, इसको पढ़ेंगे हीरोज, ही ओ ई, देखिए ही से पढ़ेंगे, एच ई को ही पढ़ते हैं, इसे रो पढ़ेंगे, और ई एस को सा पढ़ते हैं, यानी कि हीरोज। हु, जब भी डब्ल्यू एच के बाद ओ आता है तो हमेशा डब्ल्यू साइलेंट रहता है। सेफ, और इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए इसको पढ़ेंगे डे सर टी नीज, डेस्टिनीज विथ देयर। इसको पढ़ेंगे बाउंड, देखिए बाउंड, बाउंडलेस लव एंड डिवोशन। समझ में आया? आज इतना ही। इसकी आगे की क्लास हम कल करेंगे, जिसमें हम चैप्टर आगे का रीडिंग करेंगे। अगर आप रीडिंग करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमारी फैमिली में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके आप हमारे फैमिली मेम्बर बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितनी मेहनत से इसको सीखा और हमने कितनी मेहनत करी है।